आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है पौधों के लिए पर परागण के दो लाभ लिखिए। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि पौधों के लिए पर परागण के दो लाभ क्या हैं। तो दोस्तों पहले हम यह समझ लेते हैं कि पर परागण क्या होता है। ठीक है, पर परागण। तो दोस्तों पर परागण जब क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण क्या होता है, जब एक पुष्प के क्या होते हैं, जो परागकण होते हैं। ठीक है, परागकण या पोलन ग्रेन जो होते हैं वह दूसरी जाति के पुष्प, ठीक है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर, उसी जाति के किस पर, उसी जाति के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, क्या होते हैं, दूसरे पुष्प पर गिरते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। और पर परागण की जो क्रिया होती है यह एक लिंगी पुष्पों में होती है। किसमें होती है, एक लिंगी पुष्पों में क्या होती है, पर परागण की क्रिया होती है। यानी कि एक लिंगी पुष्प मतलब जिस पर एक ही जनन अंग उपस्थित हो, या एक ही नर या एक ही मादा उपस्थित हो। तो दोस्तों पर परागण के लाभ को देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पर परागण के लाभ हैं वह क्या है। तो दोस्तों जो पर परागण की क्रिया होती है, इसके द्वारा, जो पर परागण के द्वारा, किसके द्वारा, पर परागण के द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है, क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, वह क्या होती है, संतति उत्पन्न होती है, वह कैसी होती है, हाइब्रिड होती है। कैसी होती है, हाइब्रिड या उन्नत होती है। कैसी होती है, उन्नत होती है। ठीक, कैसी होती है, उन्नत होती है। यह इसका पहला लाभ है। इसका दूसरा लाभ क्या है कि जो क्या होती है, इससे नर्स जो नई संतति उत्पन्न होती है, क्या होती है, पर परागण के द्वारा नई संतति के, कौन सी, नई संतति के उत्पन्न होने की क्या होती है, संभावना होने, उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। संभावना होती है या संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के पादपों में संकरण से क्या होता है, नई जातियां उत्पन्न होती है या नई संतति उत्पन्न होती है। इसका तीसरा लाभ यह है कि जो पर परागण की क्रिया होती है, इसके द्वारा अधिक बीज उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं, अधिक मात्रा में बीज क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक, क्योंकि जो पर परागित पुष्प होते हैं उनमें परागकण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि पौधों के लिए पर परागण के कोई दो लाभ लिखिए। तो दोस्तों पर परागण जो होता है, जब एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प पर गिरते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, पर परागण कहा जाता है। और पर परागण की जो क्रिया होती है वह एक लिंगी पुष्पों में होती है। और इसके लाभ निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों पर परागण की क्रिया के द्वारा नई जो संतति उत्पन्न होती है वह कैसी होती है, हाइब्रिड यानी कि उन्नत होती है। और पर परागण से नई जाति या नई संतति के उत्पन्न होने की संभावना होती है। और पर परागण की क्रिया के द्वारा अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।